आज की हमारी 6वीं वीडियो है जो कि क्यूब के ऊपर है। आज हम क्यूब शॉर्टकट के साथ करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। क्यूब की ज़रूरत हमें क्लासेज में भी पड़ती है और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं उसमें भी पड़ती है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई गुणा करने की बजाय हम उसको एक ट्रिक या शॉर्टकट के साथ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूँ 11 का क्यूब करना है। इसका मतलब 11 को 3 बारी गुना करना है, 11 गुना 11 गुना 11। लेकिन अब मैं ये मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, विदाउट मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले 11 में 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। जो पहला अंक है वो 1 है और दूसरा अंक वो भी 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा पहला अंक है उसका क्यूब करना है, उसका घन करना है। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1। उसके बाद यहाँ पे 2 डैश लगा देने हैं, यहाँ पे 2 खाली जगह छोड़ देनी है। अब दूसरे डिजिट का क्यूब कर देना है, इसका घन कर देना है। तो 1 का क्यूब कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर? तो हमने क्या किया है, पहले इसका क्यूब किया, यहाँ पे लिख दिया, इसका क्यूब किया, लास्ट में लिख दिया, बीच में 2 खाली जगह छोड़ी है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब पहले अंक का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? एक बार फिर से देखो। तो जो ये पहला अंक है इसका क्यूब करना है, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर दूसरे अंक का क्यूब करना है, वो लास्ट में लिखना है, बीच में 2 डैश छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो यहाँ पे लिखना है। क्लियर? अब जो बीच वाले उनका डबल करना है, दुगना करना है। 1 का डबल कितना होता है? 2। 1 का डबल 2। अब इनको सिंपली ऐड कर दो, तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 1 का 1। तो ये हमारा 11 का क्यूब आ गया। कोई मल्टीप्लाई नहीं की हमने, कोई कुछ भी नहीं किया है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो इसके साथ हम क्यूब निकाल सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके बाद। जैसे 12 का करना है, तो 12 के एग्जाम्पल लेते हैं। तो 12 का क्यूब करना है, मतलब 12 का घन करना है। 12 को 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो सबसे पहले 12 में 2 डिजिट हैं। पहला डिजिट 1, दूसरा डिजिट है 2। पहला अंक 1 है और दूसरा अंक कितना है? 2। तो फिर से करते हैं। सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद 2 डैश छोड़ देने हैं। फिर दूसरे डिजिट का उसका क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो यहाँ पे 8 लिख लो, या इंग्लिश में 8। उसके बाद अब जो पहला अंक था उसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 1। इसका स्क्वायर करके दूसरे अंक के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे लिख लो 2। उसके बाद फिर क्या करना है, जो हमारा दूसरा अंक है, दूसरा डिजिट है, उसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब इसका स्क्वायर करके पहले अंक के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे 4 लिख दो। उसके बाद जो बीच वाले हैं उनका डबल करेंगे हम। तो 2 का डबल कितना होता है? 4। 4 का डबल कितना होता है? 8। दुगना कर देना है। अब इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 4 और 8 कितना हो गया? 12। अब 12 में एक कैरी बच गई, यहाँ पे 12 नहीं लिखना है, एक कैरी जो बची है उसको आगे ले जाओ। एक हासिल बच गई, उसको आगे ले जाएंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 4 कितने हो गए? 7। और ये 1 ऐसे लिख देना है। तो ये 12 का क्यूब आ गया। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा ट्राई करते हैं। तो अब हम करेंगे 13 का। तो सबसे पहले 13 का क्यूब करना है। तो 13 का क्यूब करना है, इसका मतलब 13 में 2 अंक हैं, पहला 1 और दूसरा है 3। तो सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है, पहला अंक है, उसका क्यूब कर देना है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। तो यहाँ पे लिख लो 1, 2 डैश छोड़ दो। उसके बाद जो दूसरा डिजिट है उसका क्यूब कर देना है। 3 का कितना होता है? 27। तो यहाँ पे लिख लो 27। उसके बाद फिर क्या करना है, पहले अंक का स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर कर दो 1, और उसकी मल्टीप्लाई कर दो दूसरे अंक के साथ। तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3। यहाँ पे 3 लिखना है। फिर जो दूसरा अंक है, दूसरा डिजिट है, उसका क्यूब स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 9।
उसके बाद फिर क्या करना है, जो ये स्क्वायर आया उसकी पहले अंक के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। उसके बाद फिर क्या करना है, जो बीच वाले हैं उनका डबल करना है, उनका दुगना करना है, तो 3 का डबल कर दो 6 आएगा, 9 का डबल कर दो 18 आएगा। अब इसको सिंपली ऐड करना है, लेकिन ऐड करते टाइम ध्यान रखना है, देखो जब हम इसको लिखेंगे तो इसमें 2 अंक हैं, लेकिन हम सिर्फ 1 अंक लिखेंगे, तो लास्ट वाला लिख लो 7, तो यहाँ पे आएगा 7। जो ये आगे वाला 2 है इसको कैरी बना लो, हासिल बना लो, और इसको यहाँ पे ऐड करना है, तो 2 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो अब इनको सभी को प्लस कर दो, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 9 29, तो 29 का 9 लिखना है, 29 नहीं लिखना है, 9 लिखना है लास्ट वाला जो है। उसके बाद जो 2 बच गया उसको कैरी बना के आगे ले जाओ, तो अब इनको ऐड कर दो, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 का 1 आ गया। अब जो 1 कैरी है उसको आगे ले जाओ, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये आ गया हमारा 13 का क्यूब 2197। क्लियर। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसके नीचे सिर्फ 1 अंक लिखना है, इसके नीचे सिर्फ 1 अंक लिखना है, इसके नीचे सिर्फ 1 अंक लिखना है, और इसके नीचे आप जितने मर्जी अंक लिख सकते हो सबसे लास्ट में। क्लियर। तो सबसे पहले अब कोई और ले लेते हैं नंबर, किसी भी नंबर का देख लेते हैं, जैसे हम 16 का करेंगे अब। तो इसके साथ हम किसी भी 2 डिजिट का जो नंबर है उसका क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो 2 डिजिट में ही आता है। तो 16 का क्यूब कर रहे हैं, पहला डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट है 6। उसके बाद फिर क्या करना है, पहले डिजिट का क्यूब कर देना है, तो इसका क्यूब आ जाएगा 1, यहाँ पे लिख लो 1, 2 डैश छोड़ दो, फिर दूसरे का क्यूब कर देना है, तो 6 का क्यूब कितना आ गया 216, तो यहाँ पे 216 लिख लो। उसके बाद अब इसका स्क्वायर कर देना है 1, फिर स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 1 × 6 कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख दो 6। उसके बाद अब इसका स्क्वायर कर देना है, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, सॉरी इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 36 की मल्टीप्लाई कर देनी है 1 के साथ, कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ पे लिख लो 36। अब बीच वालों का डबल करना है, तो 6 का डबल कितना है 12, 36 का डबल कितना है 72। अब इनको प्लस करना है सिंपली, तो इसमें देखो 3 डिजिट हैं, लेकिन हमें कितने लिखने हैं सिर्फ 1 डिजिट, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे सिर्फ 6 लिखेंगे। उसके बाद ये जो 21 है इसको एज इट इज़ यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको ऐड करो, तो 72, 36 और 21 को ऐड कर लो, या फिर जो लास्ट वाले इनको ऐड कर लो। क्लियर। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे 72, 36, 21, तो ये हो गया हमारे 8, 9, उसके बाद 10 और 2 12। तो इसमें से 129 नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ 9 लिखेंगे हम, तो 9 लिख लो। ये जो 12 बच गया यहाँ पे, इस 12 को हम आगे लिखेंगे, यहाँ पे कैरी बना के यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, तो 12 और 12 24, 24 और 6 कितने हो गए 30, तो 30 की 0 लिखेंगे, और जो 3 बच गया उसको आगे ले जाओ, तो अब इनको ऐड कर दो, 3 और 1 कितने हो गए 4, तो ये हमारा 16 का क्यूब आ गया। तो 16 का क्यूब कितना है 4096। क्लियर। तो इसके साथ हम किसी भी 2 डिजिट का जो नंबर है उसका क्यूब निकाल सकते हैं। तो हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके साथ कर सकते हैं। तो सभी ने इसकी ट्राई करनी है, किसी को किसी भी समय प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकता है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू।